साथियों, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम अभी बढ़ रहे हैं, इस समय में साथी हमको इसकी नीति का और इसकी राजनीति का दोनों के चरित्र को समझना बहुत ही जरूरी है। इसको हम जब समझते हैं तो हमें पाते हैं साथियों कि पहले इसका भाव सरकार के कंट्रोल में था और ये कंपनियां भी सारी सरकार के कंट्रोल में थी। सरकार डीजल पेट्रोल के दाम को बढ़ाती थी। तो साथी इसके बाद इसमें सरकारों ने इसकी नीति को बदला और कांग्रेस की सरकार ने 2014 के पहले दुनिया का जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट है, उसके आधार पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने का और घटाने का जो अधिकार है वो कंपनियों को देना चाहिए। इस कांग्रेस की सरकार ने जो पेट्रोल है वो बाजार के ऊपर छोड़ दिया था, पेट्रोल के रेट बाजार के ऊपर छोड़ दिए थे। उसके बाद से जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2014 के बाद, इस सरकार के आते ही जैसी सरकार बनी उसके तुरंत ही बाद ही इस सरकार ने डीजल को जो है बाजार के ऊपर छोड़ दिया था। इस तरीके से डीजल, पेट्रोल और ये सारे जो उत्पाद हैं इनके भाव को कंपनियों के ऊपर छोड़ा। उसके साथ में जो वर्ल्ड मार्केट है उसके हिसाब से क्रूड ऑयल का जो दाम घटेगा और जो बढ़ेगा उसके आधार पे यहाँ पे भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और घटेंगे। ये नीति बनाई कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलके, ये हमको समझना है। इस नीति पर भाजपा कांग्रेस दोनों एक हैं, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये समझना है साथियों कि जब डीजल पेट्रोल के दाम कांग्रेस के समय पे बढ़े थे, जब $140 बैरल तक रेट पहुंच गए थे, तब उस समय कांग्रेस ने जो उसके दाम बढ़ाए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ताकतवर तरीके से विरोध किया था। पूरे देश के अंदर इन्होंने प्रदर्शन किए थे, चाहे सुषमा स्वराज हो, शाहनवाज हुसैन हो, जितने भी इनके केंद्रीय मंत्री हैं, सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं और खुद नरेंद्र मोदी इस पूरे महंगाई के नाम पर, चाहे गैस के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, इन्होंने भारत बंद किया था, बहुत तगड़ा विरोध किया था। और उस समय इनका तर्क यही था कि डीजल पेट्रोल का जो ये सरकार इसके ऊपर छोड़ रही है कंपनियों के ऊपर, और जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं ये देश के हित में नहीं है, जनता को लूट रहे हैं करके ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था। और उस समय जनता इनके प्रोपेगेंडा में फंस गई थी। जनता को ये लग रहा था कि ये सही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सही तरीके का ये मांग कर रहे हैं, जिस मांग से डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो इस समय की बात को हमको समझना था साथियों। भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जो कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे, वो राजनीति कर रहे थे, वो गुमराह कर रहे थे देश को। नीति उनकी भी वही थी और हमने देखा है कि 2014 के बाद, चुनाव जीतने के बाद, नीति उन्होंने वही लागू की जो कांग्रेस लागू कर रही थी, जो मनमोहन सिंह लागू कर रहे थे, उसको ताकतवर तरीके से लागू किया। मगर चुनाव के पहले, चुनाव जीतने के लिए देश की जनता के सामने देश की जनता को गुमराह किया। तो पहली बात ये समझना, इसके पीछे की ये नीति है और ये बीजेपी की राजनीति है। अब हम अभी से देखते हैं, 2014 के बाद से डीजल पेट्रोल का दोनों को छोड़ दिया इन्होंने। अब उसके बाद से क्या हुआ कि एक समय के बाद पेट्रोल का जो कच्चा तेल है उसके दाम एकदम घटे। अब उसके बाद से दाम घटना शुरू हुए जैसी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उसके बाद से जब घटना शुरू हुए तब नरेंद्र मोदी ने खुद आम सभाओं में ये कहा कि हम बड़े किस्मत वाले हैं, किस्मत वाला प्रधानमंत्री, नसीब वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए डीजल पेट्रोल के दाम घट रहे हैं। तो जब नसीब से डीजल पेट्रोल के दाम घट रहे हैं तो बदनसीबों के लाने की क्या जरूरत है। इस तरीके के भाषण आज भी मौजूद है, इसके वीडियो मौजूद है नरेंद्र मोदी जी के। अब उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे फिर उल्टा हो गया, फिर कच्चे तेल के दाम और घटे और घटे। तो फिर इसके बाद से सरकार ने ये नीति लगाई कि कच्चे तेल के दाम नहीं घटाए। आम जनता को जो कच्चे तेल का दाम घटा उसके आधार पर तेल की कीमतें नहीं घटाई। कच्चे तेल की कीमत घटी मगर जो डीजल पेट्रोल है जो जनता को मिल रहा उसकी कीमतें नहीं घटी। तो इसने क्या किया, सरकार ने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, टैक्स बढ़ाया। और टैक्स बढ़ाया कि टैक्स बढ़ा करके और वो पैसा, टैक्स का जो पैसा है वो सरकार के खजाने में आने लगा। तो टैक्स बढ़ गया मगर जनता को इसका फायदा नहीं दिया।
अब इसके बाद से आगे फिर और ज़्यादा सस्ता हुआ तो उन्होंने और टैक्स बढ़ा दिया और जनता को उसका फायदा नहीं दिया। इस कारण से जो टैक्स, जो कच्चा तेल है वो जब घटा तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगाया और उसका फायदा जनता को नहीं दिया। अब क्या हुआ कि जब कच्चा तेल का दाम बढ़ना शुरू हुआ तो इन्होंने कच्चा तेल का दाम जैसे ही बढ़ा उसके हिसाब से डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ाना शुरू किया, टैक्स नहीं घटाया। ये हमको ध्यान रखना है, ये नीतिगत सवाल है प्रमुख जिसको हमको ध्यान रखना, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे, टैक्स को नहीं घटा रहे। तो टैक्स को नहीं घटा रहे डीजल पेट्रोल में खासतौर से, तो टैक्स नहीं घटाने से डीजल पेट्रोल के जो वर्ल्ड मार्केट में कच्चा तेल बढ़ रहा है उसके ऊपर जो है उनको डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एकदम से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना शुरू हो गए। अब उसके बाद कोरोना आ गया तो क्रूड ऑयल एकदम से बिल्कुल बहुत ही सस्ता हो गया, बिल्कुल गिर गया। तो उस समय में भी सरकार ने क्या किया, जो क्रूड ऑयल का जो है उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया। तेल के दाम नहीं घटाए, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के बाद से क्या किया, उसका सरकार के खजाने में वो फायदा होने लगा। कुल मिलाकर के साथियों लगभग 50 से 55 रुपए तक हम टैक्स दे रहे हैं अभी पर लीटर डीजल पेट्रोल पर। तो ये टैक्स का जो बढ़ाया था, अब सरकार को क्या करना चाहिए कि जो टैक्स इन्होंने बढ़ाया था वो घटाना चाहिए। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो टैक्स घटाना चाहिए। तो ये सरकार टैक्स नहीं घटा रही, कच्चे तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके आधार पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमको साथी समझना है कि सरकार का नीति और राजनीति समझना है। अब साथियों ये समझना है कि जो ये डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा है उसके पीछे की समझ क्या है सरकार की। इस सरकार की जो नीति है उसमें जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं, खासतौर से जो जितने भी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं उन कॉर्पोरेट्स कंपनियों को ये सरकार टैक्सों में छूट दे रही है, टैक्स उनके घटा रही है, उनको तरह तरह से उनको फायदा पहुंचा रही है और आम जनता के ऊपर टैक्स लगा रही है। तो आम जनता का जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है वो जो है डीजल और पेट्रोल है। इसलिए डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स सरकार ने लगाया उसको रिवर्स करने के लिए तैयार नहीं है, उसको घटाने के लिए तैयार नहीं है। अब आने वाले समय में क्या परिस्थिति होने वाली है, यदि ये सरकार ने टैक्स कम नहीं किया जो डीजल पेट्रोल के ऊपर है तो ये दाम निरंतर बढ़ेंगे। जैसे 80, 90, 100 से ऊपर जाएगा। जैसे कांग्रेस के समय में 140 तक पहुंच गया था। अगर अभी 140 तक पहुंच जाएगा और सरकार टैक्स नहीं घटाएगी तो ये डीजल पेट्रोल लगभग 150 रुपए, पौने 200 रुपए तक पहुंच जाएगा पर लीटर। तो ये साथी समझना है, ये नीति को समझना है और इस राजनीति को समझना है। तो इस सरकार के पास विकल्प क्या है कि ये जो टैक्स लगाई है वो टैक्स को घटाए, ये विकल्प है सरकार। तो पहले तो जनता को राहत मिलेगा। तो ये समझने की जरूरत है साथी, इस नीति पे सरकार को बढ़ना पड़ेगा। तो ये साथी नीति है और ये राजनीति है जिसको समझना है। अंत में ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ को समझना है। अभी साथियों चल रहा है, जैसे मैंने नीतिगत समझा दिया कि जो कांग्रेस की नीति थी वही भारतीय जनता पार्टी की नीति है और भारतीय जनता पार्टी की नीति कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बिल्कुल वन साइड है, जनता को चूसने में इनको कोई शर्म नहीं है, जनता के ऊपर टैक्स लगाने में इनको कोई शर्म नहीं है। तो जनता को लूट रहे हैं, जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। अब जो ये नाटक करते हैं बीजेपी का, आरएसएस के नाटक को समझना है और ये नाटक हर क्षेत्र में इन्होंने किया। अभी हम डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो उसकी हम उसी की चर्चा करेंगे। डीजल पेट्रोल के दाम जब पहले बढ़ रहे थे, जिस तरीके से क्रूड ऑयल बढ़ रहा था पूरा मैंने समझा दिया, तब इन्होंने भारत बंद किया, महंगाई के नाम पे गैस सिलेंडर लेके साथ में घूमे, दुनिया का नाटक किया। आज उससे ज्यादा महंगा हो गया। आपको याद होगा इतने सारे वीडियो, जिसमें एक बाबा रामदेव का वीडियो होगा जिसमें चुनाव के पहले वो कह रहे हैं कि साहब डीजल 30-35 रुपए लीटर है, बेचने वाली सरकार को वोट दोगे कि जो 80 रुपए लीटर वाले बेचने को सरकार को वोट दोगे। तो जनता कह रही नहीं, 30-35 रुपए वाली जो डीजल पेट्रोल बेचेगा उसको हम वोट करेंगे। अब 30-35 तो छोड़ दो, अब 100 रुपए पार हो गया। तो ये झूठ था साथियों,
ये झूठ को समझना चाहिए। बाबा रामदेव हों चाहे इतने सारे लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, बीजेपी आरएसएस की टोली में हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते हैं और देश की जनता को गुमराह इन्होंने पहले किया और आज भी देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी हमको समझने, सब झूठ था, झूठे लोग हैं, झुठेले लोग हैं, ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किसी तरह का झूठ बोल सकते हैं और झूठ बोलने में इनको कोई शर्म नहीं है। ये भी हमको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये फिर झूठ बोल रहे हैं। दूसरा भी अंधभक्तों का ये हाल है, जो अंधभक्त जो लोग कांग्रेस के समय में 85 रुपए लीटर जब पेट्रोल आया था, पेट्रोल खासतौर से, तब ये उछल कूद मचा रहे थे, सब गाड़ियां कैसी चलेंगी, चल नहीं पाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, फलाना हो जाए, इतने अंधभक्त रो रहे थे, इतने गाना गा रहे थे जिसका आदो हिसाब नहीं, और सड़कों पे घूम रहे थे। और आज वही अंधभक्त कह रहे कि यार 500 रुपए लीटर भी मोदी अगर डीजल पेट्रोल बेचेगा तो हम खरीदेंगे। तो ये अंधभक्तों के कैरेक्टर को भी समझना है। ये अंधभक्त जो है, अंधभक्त नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस के एजेंट है, बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, और जो बीजेपी आरएसएस के अंधभक्त हैं, ये जो वो बोलेंगे उसके हिसाब से इनको बोलना है। कांग्रेस की सरकार को हटाना था, जनता को गुमराह करके जनता के वोट लेना थे, तो 80 रुपए लीटर बहुत महंगा जो है पेट्रोल था, आज 100 रुपए पार हो गया तो भी कोई बात नहीं है, वो देशभक्ति के लिए चल रहा है। तो ये समझने की बात है साथियों, जिसको हमको ध्यान रखना है। ये सब पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, देश के खिलाफ जो बीजेपी आरएसएस के लोग कर रहे हैं, सरकार के जो समर्थक लोग हैं वो कर रहे हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, वो तो इस तरीके से समझाना शुरू कर दिए हैं, जिसका एक मैसेज मेरे को डाला एक बहुत पढ़े लिखे आदमी ने, वो मैनेजर रेंज का बंदा है, और उसमें वो बोले कि 200-300 रुपए लीटर अगर डीजल पेट्रोल हो जाए तो